हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में कुंजलाल जुडिशियल एकेडमी बिहार भागलपुर से। और आप देख रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पर एक वाइट बोर्ड, जो कि पहला वीडियो है मेरा ये वाइट बोर्ड का। इसके पहले मैं कॉपियों में वीडियो लिख करके बनाया करती थी। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि पहले मैं वीडियो कैसे बनाती थी और अब आज जो मेरा वीडियो है वो कुछ ऐसा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कॉपी में वीडियो बनाने के बाद उतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी कि आज वाइट बोर्ड पे लिखने के बाद मिल रही है। तो मैंने ऐसा सोचा था पहले कि जब मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ही मैं वाइट बोर्ड पर वीडियो बनाना शुरू करूँगी और मैं इसी पे आपको पढ़ाया करूँगी। तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप सब्सक्राइब करिए चैनल और चैनल को सपोर्ट करिए। वैसे मैं आपसे एकदम वैसे नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करिए ही, क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब पर हमेशा काम नहीं करती। मतलब आप सब्सक्राइबर हैं तो अगर तो जान रहे होंगे कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ और मैं कंटिन्यू नहीं रहती हूँ, इसका मतलब ये है। लेकिन जब भी आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझा के बता के ही जाऊँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर मुस्लिम लॉ का, जो कि निकाह से स्टार्ट हो रहा है। और इसके पहले मैंने मुस्लिम लॉ के जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस हैं अलग अलग वीडियो में करके आपको समझा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम निकाह में देखेंगे 2 जुरिस की डेफिनेशन और 2 केस लॉ, जिसमें डेफिनेशन ही बताई है जस्टिस ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो निकाह क्या होता है ये तो आपको सबको पता ही है कि मुसलमानों में जो मैरिजेस होती हैं, शादियां होती हैं, वो निकाह कहलाता है। और जनरल अगर आप मुस्लिम लॉ की बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। ये एक सामाजिक संविदा है जिसका उद्देश्य जो है संतान उत्पत्ति यानी बच्चे पैदा करना ही होता है। तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे कि मुस्लिम लॉ क्या है, तो मुस्लिम लॉ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं एक हिंदू लॉ जो है एक संस्कार है, एक सेक्रामेंट है। तो ये सारी चर्चा जो है कि ये एक सामाजिक संविदा है, इसकी चर्चा जो है काफ़ी जुरिस्ट ने भी की है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल काफ़ी सारे जस्टिस लोगों ने भी की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देख रहे हैं, आपके सामने बेली की डेफिनेशन आ रही है जो आपको आपके बुक में भी मिलेगी। तो उनका कहना था कि विवाह जो होता है मुसलमानों में वो संभोग के लिए होता है और संतान को वैधानिकता प्रदान करने के लिए होता है। तो ये एक ऐसी संविदा होती है जिससे संभोग हो जाए और संभोग के बाद में जो संतान पैदा होगी उस संतान को वैलिडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक संविदा होगी, वही निकाह कहलाता है। तो ये बेली का स्टेटमेंट है। उसके बाद असहाबा का स्टेटमेंट है कि विवाह आदमी और औरत की ओर से आपसी सहमति पर आधारित स्थायी संबंध में अंतर्निहित संविदा है। आप इसे देख लीजिए, विवाह आदमी और औरत की ओर से आपसी सहमति पर आधारित स्थायी संबंध पर आधारित एक अंतर्निहित संविदा है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने वो मोबाइल का जो स्टैंड होता है वो अभी तक नहीं लिया है, वो भी मैं जल्दी ले लूँगी ताकि मुझे हाथ में वीडियो नहीं बनाना पड़े मोबाइल पकड़ के। तो उससे काफ़ी क्या है, हाथ बार बार हिलता है। तो अभी इस समय मैं हाथ में पकड़ के बना रही हूँ ताकि आपको ये दिखा पाऊँ कि क्या है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है बेली और असहाबा के, वो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर करके भी दिखा रही हूँ आपको। आइए साथ ही साथ 2 केस लॉज भी हम देख लेते हैं जिसमें डेफिनेशन बताई गई है कि आखिर जो है निकाह जो है वो क्या है। तो पहला केस आता है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा का, 1886 का केस है। इसमें मैंने जस्टिस का नाम भी लिख दिया है और जस्टिस का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आजकल आप देखेंगे एग्ज़ाम में एक नया ट्रेंड चला है कि इस बार बिहार जुडिशरी के प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए मिला होगा 2-3 ऐसे केसेस थे जिसमें जस्टिस का नाम पूछा गया था। और काफ़ी मतलब हर जगह ऐसा है कि आप देखेंगे कि 2-3 केस लॉ आपको ऐसे मिल जाएंगे क्वेश्चन जिसमें जस्टिस का नाम आपसे पूछा जाए।
तो यहाँ पर जस्टिस महमूद का स्टेटमेंट है इस केस में। उन्होंने कहा अब्दुल कादिर वाले केस में कि मुसलमानों में विवाह जो है शुद्ध रूप से एक संविदा है, कोई संस्कार नहीं है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, जस्टिस महमूद का स्टेटमेंट है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा वाले केस में 1886 में कि मुसलमानों में जो विवाह है वो शुद्ध रूप से एक संविदा है, ये कोई संस्कार नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि आप मुस्लिम लॉ की बुक अगर खोलते हैं तो सबसे पहले जो निकाह की जो डेफिनेशन है वो यही है। दूसरा केस आता है आपके सामने अनीसा बेगम वर्सेस मोहम्मद इकबाल का। इनके जस्टिस का नाम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 1933 का केस है। जस्टिस सुलेमान का स्टेटमेंट है इसमें, और वो यहाँ कहते हैं कि विवाह एक संविदा और संस्कार दोनों है। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में इनकी डेफिनेशन पूछी भी गई है। तो आज वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी 5-7 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया है निकाह, एक नया चैप्टर मुस्लिम लॉ का, जिसमें बेली और असहाबा की जो डेफिनेशन है निकाह पे वो हमने देखी, और 2 केस लॉ देखे हमने। केस लॉस देखे अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा का, और दूसरा केस हमने देखा अनीसा बेगम वर्सेस मोहम्मद इकबाल का, जो कि 1933 का था, और अब्दुल कादिर वाला केस था 1886 का। तो इसमें एक में जस्टिस महमूद और दूसरे में जस्टिस सुलेमान का स्टेटमेंट था, जो कि आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा प्री मेंस दोनों के हिसाब से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइएगा, शायद आपका कुछ फ़ायदा हो। और अब अंत करते हैं इस वीडियो का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि निकाह के लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। लीगल एस्पेक्ट्स से मेरा मतलब है यहाँ पे कि एक वैलिड निकाह होने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स यानी शर्तें होनी ज़रूरी है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इतना टाइम दिया वीडियो को सुनने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।